हो चाहे हम हो, आत्मा को नहीं जानते हैं, पर को ही जानते हैं। क्योंकि पर को जानना क्या है? उपचार है। पर को जानना उपचार है, निज को जानना परमार्थ है। कुंद कुंद आचार्य ने नियम सारजी में गाथा लिखी है, उसमें लिखा है केवली भगवान व्यवहार से पर को जानते हैं और निश्चय से स्वयं को जानते हैं। उपचार से व्यवहार से सर्वज्ञ हैं और निश्चय से आत्मज्ञ हैं। पढ़ी गाथा। सबसे लास्ट में शुद्ध अधिकार, शुद्ध भाव अधिकार, शुद्धोपयोग अधिकार। कल बताया था ना, वो शुद्धोपयोग में ही का बताया था, 13वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग। तो भगवान सबको जानते हैं कि अपने को जानते हैं? दोनों में से सच बात क्या है? दोनों सच है, लेकिन दोनों में से एक तो व्यवहार है और एक निश्चय है, और व्यवहार तो झूठा होता है। तो भी झूठा नहीं है, तो कह रहे कि हम तो झूठ को ही सच मान रहे हैं। उपचार के एकांत, भगवान पर को ही जानते, तीन लोग को ही जानते, तीन काल को ही जानते, एक एक पर्णु को जानते, एक एक पर्याय को जानते, सबको जानते, सबको ही जानते। और अपने को तो अपन तो बचेंगे नहीं ना, क्योंकि उपचार ही है। अन्यत्र प्रसिद्ध से धर्म से अन्यत्र समारोपणम, अन्य प्रसिद्ध बात का अन्य जगह ही उपचार किया जाएगा। वस्तु की मूलभूत विशेषता कुछ नहीं कही जाएगी। घी का डब्बा तो घी का डब्बा ही बोलेंगे हम कभी भी स्टील का डब्बा तो मानेंगे ही नहीं। तो इसमें क्या दिक्कत है? घी का डब्बा ही मानेंगे हम, स्टील का डब्बा मानेंगे ही नहीं। तो क्या होगा? तो डब्बा ही नहीं बन पाएगा, डब्बा ही नहीं बनेगा। भाई घी का डब्बा उपचार है और आपको घी का ही डब्बा मानना है, स्टील का मानना ही नहीं है। हमें तो इसको घी का ही मानते हैं। तो वस्तु स्वरूप का अभाव हो जाएगा। उपचार मानने पर जो वस्तु स्वरूप है उसका अभाव हो जाएगा। लोग प्रवचन वगैरह में क्यों नहीं आ पाते? बताओ। अब आपको लगेगा इसमें क्या है, अपन कहना मानते उपचार का एकांत, उपचार का एकांत है, एकांत है अपने को, उपचार का एकांत है। देखो, व्यवहारणो भासदी जीवो देहो ये अवधि खलु एक को। ठीक है, मतलब व्यवहार नहीं कहता है, उपचरित है। जीव और देह एक है, ये उपचार है। अब बताओ उपचार का एकांत है कि नहीं? जीव अपने को ने जो अज्ञानी है, जीव देह को एक गिनो। तो बोले शास्त्र में लिखा है। हाँ, शास्त्र में लिखा है तो व्यवहार ने से लिखा था और तुमने उसका एकांत किया तो क्या हो गया? तो उसको बोलते हैं मिथ्या, एकांत हो गया। ये मेरी माँ है, कहाँ है? ये मेरी माँ है, तो माँ नहीं है क्या? है, काहे से? उपचार से। लेकिन तुमने तो मेरी सगी माँ है, उसी को माँ मान रहे जो खुद की जननी आत्मजननी आत्मा ही है, उसको नहीं मानते। तो उन्होंने क्या बोला दीक्षा लेते समय कि मैं अपनी अनादि जननी के पास जा रहा हूँ, अनादि जनक के पास जा रहा हूँ, अनादि रमणी के पास जा रहा हूँ। तू मेरी माता नहीं है, तुम नहीं हो, कुछ भी हमें नहीं कह रहे, तुम हो, तुमको माता कहना ये भी उपचार है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं आपको छोड़ करके, अपने को छुड़ा करके मैं अपनी अनादि जनक जननी के पास जा रहा हूँ। पुत्र है कि नहीं आपका? अब पुत्र है तो पुत्र का एकांत है कि पुत्र का उपचार है आपको? ये आप सब सोचो। पुत्री का एकांत है कि उपचार है? और आप बोलो शशि दीदी मेरी तो दोनों पुत्रियों की शादी होगी, मेरे को एकांत नहीं है। तो पोता पोती ले लेना, आके पोता पोती है कि नहीं? हाँ तो बोलो उपचार से कि वास्तव में? नहीं भैया, सगे पोता पोती है, सगे नाता नाती है ना? सगे कि नहीं है? सगे की सौतेले,
सगे की सौतेले? सगे। सगे, तो उस सगे का नाम है कि सगे बोलना आप तो व्यवहार है। किसी को सगा बोलो, किसी को दूर का बोलो, किसी को सौतेला बोलो, वो जो कुछ बोल रहे हो वो सब क्या है? उपचार। उपचार के एकांत करके अपन डूब गए उसमें। ठीक है, आप धनवान हो कि नहीं? जल्दी बोलो। वो नहीं अनंत चतुष्टय के तुम धनी हो, तुम ही हो सिरताज, वो वाला नहीं पूछ रहा हूँ, वही जेब का। तो धनी हो कि नहीं? धनवान हो कि नहीं? हो। तो आपको धन का मद चढ़ गया, तो एकांत करके धनवान हो उपचार से, धनवान हो उपचार से। ठीक है, आप गोरे हो कि नहीं? गोरे हो कि नहीं? गोरे कैसे? उपचार से। और क्या कर लिया है? बोलो, एकांत कर लिया। तो ये उपचार का एकांत हो गया। नियमित पक्षत्व, तुमने नियमित एक पक्ष बना लिया, यही होता है। किसी का धर्म किसी में आरोपित कर रहे हो तो वो सब क्या हो रहा है? एकांत। उपचार का एकांत, उपचार का एकांत। कितने साल के हो? 50 साल के, 45 साल के, 45 साल के हो, सच है। कैसा सच? उपचार का सच, उपचार का सच। लेकिन अपन ने क्या मान लिया है? वास्तविक। अभी आप मरने तैयार नहीं हो, है ना? अभी 70 के हो जाओगे तो फिर मरने के लिए तैयार रहोगे। रोज गीत गाओगे, अब मेरे को मरना, मेरे को मरना। अभी तुम ये यारों कि नहीं जाना है, अभी तो अपना टाइम है, टाइम है, टाइम है। मतलब कितना जी रहे वय को, वय को जी रहे कि आत्मा को जी रहे? वय को जी रहे हो कि आप आत्मा जी रहे हो? कि जाऊं चाहे यहाँ रहूं, चले यहाँ से निकल जाऊं, भले यहाँ पर रहूं, क्या है? मैं सदा से रहा आत्मा अब भी हूँ, आत्मा ही रहूँगा, न बदलूँगा मैं। तो यहाँ आत्मा बन के जियो। मैं आत्मा था, आत्मा हूँ, आत्मा रहूँगा। तो आप वह नहीं जियोगे, वह सच है ना? वह का निषेध नहीं है, वह कृत औदैहिक भाव हैं, वो भी सच है। लेकिन वह का जीना ही जीना उपचार का एकांत है। वो वह के साथ में अपना निज अजन्मा आत्मा जानना, मानना, उससे अपने आप को रिलेट करना, वो अपना एकांत छोड़ करके स्वभाव के नज़दीक आना है कि नहीं? आप देखो, अच्छा अपन तैयार हैं क्या? तैयार मतलब जो जवान मानते हैं अपने आप, वो तैयार है क्या मरने के? तैयार मतलब दिन भर में सोचते भी नहीं होंगे 4 बार। और एक बूढ़ा आदमी है 70 साल का, उससे पूछो, पहले हम तो बार बार सोचते ही जा रहे हैं। जितना ज़्यादा सोच रहे हो ना, इसका मतलब उतने ज़्यादा बूढ़े हो तुम। जितना ज़्यादा सोच रहे हो उतने बूढ़े हो, और बिल्कुल नहीं सोच रहे हो तो जवान हो, और बिना सोचे भोगों में मरे जा रहे हो तो तुम स्वच्छंदी हो। जवान हो चाहे बूढ़े, तुम स्वच्छंदी हो फिर। लेकिन यदि विवेकवान हो, हम जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं? समझे? मुंह से ये नहीं निकलना चाहिए अब क्या है, अब तो जाने ही वाले हैं, अब तो जाने ही वाले हैं, अब तो जाने ही वाले हैं। अरे तुमको आत्मा नहीं दिखाई देती क्या? क्यों आत्मा नहीं दिखाई देती क्या? ये क्यों नहीं बोलते हो? आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा रहूँगा, यहाँ रहूँ चाहे कहीं रहूँ। तो जाना आना क्या होता है? मैं तो नहीं हूँ, मैं तो मैं ही हूँ। इसलिए ये नहीं गीत गाया करो कोई भी। उसमें गलती क्या हो जाए? ये बोलने का भी तो फर्क पड़ता है ना। हाँ, एक जवान व्यक्ति है, हाँ, तो उसको उस प्रकार के भाव थोड़ी आएंगे उसको कि मैं मरना है। और एक जनरली जो एक 55-60 की उम्र का है, तो उसको उस प्रकार के भाव आते ही हैं, स्वाभाविक है ना। ये स्वाभाविक नहीं है। नहीं मतलब आप समझो, बताओ। अरे मैं नहीं समझू, आप समझो। ये हमको समझा रहे हैं। वो उस स्टेज में भाव है सब। तो भाई तो हम कह रहे हैं, आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप वय के एकांत में हो,
आप वय को देख रहे हो। क्या हो रहा है कि अभी जैसे आप यहाँ 60 की बात करो ना, आपको अमेरिका लेके चलते हो। अमेरिका में 70 साल का आदमी नहीं बोलता है कि मैं मरने वाला हूँ, वहाँ 75-80 में जाकर के बोलता है वो। वहाँ का 60 साल का आदमी आज आपको लगेगा 40 साल का, 65 साल का आ जाए तो आपको लगेगा अरे यार इसमें इतनी फुर्ती और इतनी ताजगी कैसे बनेगी, तो उसने मेंटेन किया हुआ है, तो वो नहीं फील कर रहा है। अब तुम्हारे 60 तो कुछ लगते ही नहीं उसके आगे, अब वो तो नहीं कर रहा है, तो 60 साल के कारण थोड़ी ना हुआ, वो तो वय के कारण से हुआ है। वय का मतलब कि तुम्हारा जो यहाँ का वातावरण है ना, इस वातावरण में तुम देख रहे हो अच्छा 60 में मेरे बाबा जी चले गए, 65 में वो काका जी चले गए, और 52 में मेरी माँ चली गई, और 53 में बाबूजी, और ये फलाना ढिमका, ऐसे कर घुरा के तुमने क्या कर दिया, एवरेज बोले 60। और फिर 60 साल से हाँ मैं भी जाऊँगा, मैं भी जाऊँगा। अब बेचारी बहुएं राह देख रही कि जाए और ये भी इस साल जी लिए ऐसे नहीं। मतलब ये मेरा पॉइंट समझो आप कि हम क्या कर रहे हैं, एक तो वातावरण को जी रहे, वातावरण में जो हवाएं फैल रही है उनको जी रहे सुन करके, और एक ही शरीर के वय को जी रहे, उससे अपना उदय भाव लेकर के आ रहे। शरीर की दशा, शारीरिक दशा पुद्गल विपाकी कर्म का फल है, और तुम उसको जी में फील कर करके कुछ तो भी कर रहे हो। तो हम ये कह रहे हैं कि वो आ रही है वय, और जाने पर अपने को जानना ही, उसमें तो नियति है, नक्की है कि तुम्हारे बोलने और नहीं बोलने से कुछ होना थोड़ी ना है। तो ज़बरदस्ती मैं जाऊंगा, मेरा टाइम आ गया, मेरा टाइम आ गया, बुलावा आ गया, नहीं तो आप समेट लो ना, तुम समेटने की तो ना दिक्कत है, तुम तो अभी से समेट लो। समेट करके तुम कौन सा ऐसा कर रहे हो कि भैया हाँ एक कमरे में रहना चालू कर दिया, जो होगा वही करोगे। तुम ये करो कि मैं तो आत्माओं में जी रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ, मैं आत्माओं में जी रहा हूँ, मैं अनादिअनंत आत्मा जी रहा हूँ। ये यहाँ से जाना और कहीं पहुँचना, दोनों दशाओं में कौन रहूँगा मैं ये मनुष्य रहूँगा कि देव रहूँगा कि मैं जीव रहूँगा। जीवो भवम भविष्यति नरो अमरो वा परो भव्य पूर्णो किम दवत्तम पजहदि न जहम अन्नो काम मोदी। तुम जीव हो, जीव होता है देव मनुष्य नारकी, हमको सब पता है, लेकिन किम दवत्तम पजहदि, तुम द्रव्यत्व पे क्यों नहीं आ रहे हो? तुम द्रव्यत्व के ऊपर क्यों नहीं देखते हुए क्या द्रव्यत्व छूट रहा है? क्या द्रव्यत्व नहीं छूट रहा है, तो फिर क्यों तुम उसको लेके वय को ले करके करे जा रहे हो? ये मत करो कि पर्याय दृष्टि है, तो पर्याय दृष्टि नहीं, मूढ़ दृष्टि है। पर्याय दृष्टि तो पल पल की होती है कि पर्याय मेरी बदल रही है, मैं पल पल में नया हो रहा हूँ, वो पर्याय दृष्टि है। सम्यक दृष्टि है, ये तो पर्याय की दृष्टि है, ये तो बाहर की दृष्टि है। पज्जय मूढ़ा ही पर समया बोला उन्होंने, तो उन्होंने ये था ना बोला कि तुम एक एक पल की पर्याय को देखोगे तो मूढ़ हो। उन्होंने बोला ये मनुष्य व्यवहार को छाती से लगा के घूम रहे तुम, उसका नाम है पज्जय मूढ़ा। मनुष्य व्यवहार मतलब मैं 60 का हो गया, मरने वाला हूँ, ये मनुष्य व्यवहार। फिर 65 का तुम हो गए, फिर जो भी आए मिलने वाला, अरे अगली बार मिलेंगे कि नहीं, अपन मिलेंगे पता नहीं, आखिरी बार आए हो, चलो आखिरी बार ठोक दिलो 500 का नोट, अब अगली बार पता नहीं दे पाएंगे नहीं तुमको, ले जाओ। तो ये तुम्हारा मनुष्य व्यवहार छाती से लगा के बैठे। क्यों किसी को दिला सुनाना है? तुमको ज़्यादा ये तो मान जाओ, हो सकता है कभी भी समय, लेकिन गीत गाने की ज़रूरत नहीं है। तुम वय को जी रहे हो, वय को जी रहे हो, एकांत उपचार के एकांत में जी रहे हो। मत बोलो, चमका रहे क्या किसी को बोल के? हैं चमका रहे क्या? क्यों क्यों बोलना है? आए थे तो बोल के आए थे क्या? तो फिर शांति से चले जाना। वाई डू हैव टू से? क्यों बोल नहीं बोल? वय मत देखो, वय मत जियो, वय नहीं जीना है हमको, शरीर नहीं जीना है। शरीर के साथ की वय वो तो उपचार है, ये कह रहे हैं उपचार का एकांत, उपचार का एकांत। एक मिनट समझ में आया बाबूजी? अब बोले बाबूजी क्यों बोला मेरे को? वह एकांत शब्द का एकांत, इनको भैया ही बोलो हमेशा। अब हमको कोई अंकल बोल दे तो ऐसा लगता है क्या बोल रहा है, क्योंकि बच्चा हो चाहे बड़ा हो चाहे और बूढ़ा हो, हमको भैया सुनने की आदत है। 4 पीढ़ी के लोग हैं हमारे वहाँ,
तो वो 4 पीढ़ी के लोग, उनके पिताजी हो तो उनके बच्चा हो तो उनका बच्चा हो तो उनका बच्चा हो तो आदत पड़ गई। अब आदत पड़ गई तो तुमको एकांत बन गया। वो भैया भी उपचार ही है, वो अंकल बोले तो भी उपचार है, दोनों ही उपचार है। जो बोलोगे वो उपचार है। तो हमको शब्द से, क्योंकि वो शब्द है, शब्द से मुझे बता रहे हो तो 2 हो गए ना, तो उपचार है। अब इनको डॉक्टर नहीं बोलो, जैसे इनको ऐसे अपन चिल्लाते बंद नहीं दे रहा तो ये कल से आए नहीं। अच्छा लगा सुनने में? नहीं लगा ना? नहीं, पत्थर पटक दिया। उपचार, एकांत, उपचार का एकांत क्या है? शब्द में निंदित संत तो वैणाणी पोगला परिणमंदी भोगाणी ताणी सिणदूड़ रूसदी तूसदी फूडो आम बनी दो। यही तो बताया ना उपचार की गाथा में, यही तो कहा ना कि तेरे को बोला ही नहीं है। पौगल दवम सद्दत परिणतम तस् यदि गुणो अण्णो, उसका जो पुद्गल द्रव्य शब्द रूप से परिणमित है वो उसी का ही गुण है। और तेरे से अण्णो, तेरे से अन्न है। तम्हाण तुम भणी दो, तेरे से कुछ बोला ही नहीं हमने क्या किसी ने तेरे से कुछ नहीं बोला है। किम रूस सी अबुद्ध हो, और मूर्ख शरीर का तो रूठ रहा है। तो उन्होंने क्या लिया कि उपचार का एकांत करके बैठा तू, कि ये शब्द मेरे लिए, मेरे को, मेरे से संबंधित है, मेरा नाम लिखा है इस वजह से, मेरे लिए इनविटेशन कार्ड लिख करके आया है, तो ये मेरा शब्द है। तो तूने शब्द का एकांत किया, उपचार का एकांत किया। तुम खुश हो रहे हो, हमारे गुरुजी बहुत सम्माननीय, आदरणीय, पूजनीय, धर्मात्मा, धर्म बंधु, तो ऐसे करके जैसे जैसे बोलते आ रहे वो उपचार है। किम तुससी अबुद्ध हो, तो तुष्ट हो रहा है, तो तुष्ट हो रहा है उस शब्द में। उपचार का एकांत, शब्द उपचार का एकांत। कुछ भी नहीं बोला तुमसे, कुछ भी नहीं बोला है। यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा, जानन दृश्यते रूपम ततः क्रेन प्रबिम्यहम। जो मुझे दिखाई देता है वो कुछ भी नहीं जानता है, जो जानता है वो कुछ भी नहीं दिखाई देता है, तो मैं किससे बात करूं? इसके आगे लिखा उन्होंने, यत् परै प्रतिपाद्योहम यत् परान प्रतिपादये उन्मत्त चेष्टितम तन्मे यदहम निर्विकल्पकः। मतलब दूसरे के द्वारा मुझे समझाया जाए, मैं दूसरे को समझाऊं, उन्मत्त चेष्टा। आप तो समझा रहे हो, उपचार है। उपचार का तुमने एकांत कर लिया कि मैं तो समझाता हूँ, तुम समझ रहे हमसे, उपचार है, तुमने एकांत कर लिया, हमने इनसे ही समझा है। उपचार का एकांत, तूने कहा उन्मत्त चेष्टितम, पागलपन की चेष्टा। नहीं आया समझ में? नहीं आया क्या? क्या करें? क्या उपचार को उपचार मानो, उपचार है। हम आपको समझा रहे हैं, उपचार है। आप हमसे समझ रहे हो, उपचार है। उपचार की कीमत है, उपचार बेकार नहीं है। नहीं तो फिर बोले ही क्यों हम? फिर तो हम ये बोले वो टेबल से भी सीख रहे हम, तो हम ये हवा पानी से भी सीख रहे हैं, ऐसा ही बोल लो। नहीं, उपचार जहाँ निमित्ते प्रयोजने सति, निमित्त प्रयोजन होने पर के लिए करा जाता है, हर कहीं नहीं लगाया जाता है ना। तो हम प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयास कर रहे हो समझने का, समझाने का। तो हमारे परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो उसके कारण से आप कहो आपने पढ़ाया, हम गए, हमने आपको पढ़ाया, कोई बात नहीं। लेकिन तुम सिर पे चढ़ जाओ और तुम चरणों में पड़े पड़े मरे जाओ, तो ले पागल हो गए। ये क्या एकांत है? हम आपके सिर पे चढ़े, तुम लोगों को इतना समझाया ना मैंने, तुम लोगों ने मेरे लिए क्या किया है? कल से एक ही जना खाना बुलाना। तो बोले भैया जी एक काम करो, आपने पढ़ा नहीं शास्त्र, किसी ने नहीं पढ़ा, तो और पागल हो जाए यार। एक तो पढ़ा तुमको हमने इतना नहीं, हमने पढ़ा है, ठीक है, अच्छी बात। उपचार वास्तव में तो हम स्वयं परिणत हो रहे हैं, वास्तव में हम स्वयं क्रियाशील हो रहे हैं। आप भी अपने में क्रियाशील हो रहे हो। हमारा परस्परों गृह जीवन नाम का संबंध था, वो हो गया।
अब उससे ज़्यादा क्या चाहते हो? नहीं हमको ये लाभ दे। अरे बेटा लाभ ले लिया तुमने इनका, तुमको ये मिलना पढ़ाने के लिए, तुम इनके निमित्त से ज्ञान रूप हुए, विशेष हो गया, लाभ मिल गया, ठीक है। आप सोचो आप हमको बाद में लाभ दो, आपने दे दिया, हमने आपको दे दिया, आपने हमको दे दिया, क्या एक दूसरे को देख के खुश हो गए, बस हो गया काम। एक दूसरे को देख के उसके निमित्त से वचन हो गए, हो गया काम, दैट्स इट। डू नॉट कैरी इट फर्दर। आप आगे मत खींचो कि भैया आप मेरा काम करना, मैंने पढ़ाया था, तुम मेरे को पैसे देना डॉक्टर के, तुम मेरा इंश्योरेंस भरना, तुम मेरे को खाने बुलाना, तुम मिठाई भेजना। ये क्या नाटक है? ये है एकांत, उपचार का एकांत। ये हम तुम्हारे लिए किए हैं। आपने बच्चे को पाला पोसा ना, अब उस सिर पे चढ़ गए कि तू मेरे को पाल पोस। अरे तुमने बेटा उसको पाल पोस के खुशी लेनी थी, ले ली। बच्चे को खिलाया तो मज़ा आया था कि नहीं आया था? गोद में लिया था, उसकी बातें सुनी थी, उसका नाच देखा था, उसको उठते बैठते देखा था, उसके लिए काम किया था, तो अच्छा लगा था कि नहीं? जल्दी बोलो। तो वो हो गया उसी समय, डन हो गया उस समय। लाठी नहीं होती, बुढ़ापे ही मैंने ख़त्म कर दिया ना अभी। बुढ़ापा भी लाठी का के लिए बची, बुढ़ापे ही ख़त्म कर। तो वो उपचार जो है ना, उपचार से आपने उसका पालन पोषण किया, उसने आपको खुशी दी, ख़त्म हो गया। अब तुम उसके सिर पे नहीं चढ़ो, वो कर दे अच्छी बात है, आप बोलोगे भैया तो व्यवहार ही ख़त्म कर रहे हो, तो वही तो कह रहे हो, तुम्हें व्यवहार का ये काम थे। अभी मैंने प्रश्न यहाँ से चालू किया था कि लोग मंदिर क्यों नहीं आ रहे, पूजा पाठ क्यों नहीं कर रहे, ज़्यादा स्वाध्याय में क्यों नहीं आ रहे? बोले अरे भैया बहुत व्यवहार रहता है, घर में आता है कोई, फिर किसी के घर जाते हैं, तो मरे मरे क्यों जा रहे हैं? व्यवहार के एकांत में ही जी रहे। अभी 3 दिन इनके घर मित्र आते हैं, वो 3 दिन ये क्या करते हैं? उन्हीं मित्रों के घर जाते हैं, तो हो गए 6 दिन पूरे। वो संडे को सोते हैं, तो बोले काम पूरा हो गया। अब ये मंदिर कैसे आए, पूजा कैसे करें? क्योंकि व्यवहार है ना। अभी 9:30 बज जाए, किसी का मरण परण हो जाए, तो बोले मेरे को 13वें में जाना है, मेरे को 30वें में जाना है, मेरे को 58वें में जाना है, तो क्या करेगा? नहीं जाएगा आदमी। किसी की सगाई में जाएगा, किसी की एनिवर्सरी में जाएगा, सब काम छोड़ेगा। ये सब काम, ये काम छोड़ेगा, सब काम होगा। व्यवहार के रहे, दूसरा काम छुड़वा रहा। कौन सा काम छुड़वाया? आप उसके एकांत में मरे जा रहे हो। देखो वो सिंपल सी बात कहता हूँ आपसे कि अभी आपकी नौकरी हो, सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक की, 8 बजे 7 बजे तक की, ठीक है, अच्छी नौकरी 10 घंटे। अब आपको जाना है, किसी की 13वीं है, तीसरा है, तिया है, बर्थडे है, सगाई है, तो बताओ तुम क्या करोगे? अब बताओ क्या करोगे? अभी बहुत सारे बच्चे वहाँ बेंगलोर में जॉब कर रहे हैं, हैदराबाद जॉब कर रहे हैं। अब उनके यहाँ कुछ कुछ होता रहता है, तिया तीसरा, किसी की सगाई, किसी की मामा की, चाचा की, किसी की शादी हो रही, किसी की सगाई हो रही, तो वहाँ से कितने भाग भाग के बाहर है। क्यों? उनका व्यवहार नहीं है क्या? अरे नौकरी है। अच्छा नौकरी है तो तुम नहीं आओ तो चलेगा, और मंदिर में जाना है, पूजा पाठ करनी है, स्वाध्याय करना है, या कोई सेवा करनी है, तो उसमें क्या हो गया? उसमें तिया आ गया, उसमें सगाई आ गई, उसमें शादी आ गई। अब बताओ क्या छुड़वाया हमने? तुम खुद तो छोड़ते हो, तुम्हारे मन का काम हो तो तुम छोड़ देते हो। तुम क्या छोड़ देते हो? पिताजी बच्चे को बोल देते आने की ज़रूरत नहीं है, हम निपट लेंगे, आने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो तेरा काम करते रहना, हाँ कोई टेंशन नहीं लेना। तो वही उनसे ही मना आ गया। और यहीं घर में बैठा हो, मंदिर जा रहा हो, ए भैया मंदिर नहीं जाना है, क्या करना है? वहाँ उठावने में जाना है। पिताजी उस दिन तो आपने बोला हाँ उस दिन तो तुम वहाँ थे ना, नौकरी पे जा रहे थे, अभी यहाँ कर रहे हो। मतलब धन का उपचार का एकांत इतना है, पढ़ाई का एकांत ऐसा है। बच्चा IIT की पढ़ाई कर रहा हो, 4 साल में कौन मरा, कौन जिया, किसकी शादी हुई, कोई खबर नहीं, खबर ही नहीं है। तो अब उसका छुड़वाया तुमने, अब कैसे छुड़वाया? व्यवहार है वो छुड़वा रहे। आप जाना सब जगह, लेकिन उपचार में कब तक जियोगे? कल कहा था ना मोह नहीं छूटता है, मोह नहीं छूटता है, तो क्यों नहीं छूट रहा है? तुम उपचार के एकांत में जिए जा रहे हो।
और मान लो कि हम तो इसी उपचार में मरेंगे, तो करो, हम क्या कर सकते हैं। आप अच्छे से पालो पोसो, घर चलाओ, दुकान चलाओ, नौकरी कर जाओ, पैसा कमाओ, वो सब है, लेकिन उसके उपचार के एकांत में कब तक जियोगे। उसके साथ में अनुपचरित भी कुछ है, किसी के लिए किया जा रहा है। धन मनुष्य जीवन के लिए, ना कि आत्मा के लिए, और मनुष्य जीवन आत्मा के लिए, ना कि धन के लिए। धन, घर गृहस्थी मनुष्य जीवन के लिए, ठीक है, और मनुष्य जीवन किसके लिए, आत्मा के लिए। तो वो करके तुमने मनुष्य जीवन साधा, मनुष्य जीवन से आत्मा साधो ना, धर्म साधो ना। तुम वो करके मनुष्य जीवन साध रहे हो, मनुष्य जीवन से फिर वापस धन को ही साध रहे, तो तुमने तो उधर ही निपटा दिया, इधर तो तुम आए नहीं। यू आर नॉट कमिंग हियर। जो जिसके लिए, उससे काम नहीं कर रहे आप। आ रहा है कुछ समझ में? उसका नाम है उपचार का एकांत, कि आप वहीं फंस गए, उसी को सर्वस्व समझ लिया। इसका नाम है एकांत, उपचार का एकांत, उपचार का एकांत। तो क्या करें हम, घर छोड़ दें? घर छोड़ दो, क्या करोगे फिर छोड़ के? भटकेंगे सड़क पे? नहीं, फिर मत छोड़ो। नहीं, हम संघ में जाएंगे, जरूर छोड़ दो, बिल्कुल। और नहीं तो फिर घर में रह करके आप जो कर सकते हो करो। इस प्रकार से आत्मज्ञता समझ में ही गई होगी। आत्मज्ञता ही नहीं बन पाएगी, क्योंकि उपचार ही है, तो अपने आप का जानना तो अनुपचार था। अपने जानने में सबका जानना था, तब तुमने उसको तो मिटा ही दिया, बस सबका ही जानना कहला गया। तो ऐसे जगत में मत हैं जो ये मानते हैं आत्मा खुद को नहीं जानता है, बस पर को ही जानता है, तो वो वाले मत में प्रवेश हो जाएगा। भाट मानते कि मीमांसक मानते, ऐसे कुछ है, समय से आगे पहले उसमें भाट्य मीमांसक दोनों यदि भी एक ही मत वाले, तो वो लोग मानते हैं ऐसे कि अब स्वयं स्वज्ञता नहीं होती, स्वयं को नहीं जानते, पर को जानते, ज्ञान पर को जानता है, स्वयं को नहीं जानते, उपचार ही मानते। इस प्रकार से ये सूत्र हो गया। उपचारित स्वभाव के एकांत पक्ष में भी आत्मज्ञता संभव नहीं है, क्योंकि नियत पक्ष है, विशेषार्थ। सूत्र 124 में बतलाया गया कि उपचारित स्वभाव से परज्ञता है। यदि सर्वथा उपचारित स्वभाव माना जाए और अनुपचारित स्वभाव न माना जाए, तो आत्मा में परज्ञता ही रहेगी, और आत्मज्ञता अनुपचारित स्वभाव होने से उसके अभाव का प्रसंग आ जाएगा। जबकि हो नहीं रहा है ऐसा, आत्मा स्वयं को जानता है, इसलिए आपके ऐसा कहने से सिद्ध नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से हम आप सभी इस बात को समझें, और जो उपचार के एकांत हैं अपने जीवन के, उसको दूर करें। उपचार है, लेकिन सब उपचार है, उपचार को उपचार माना जाए। सोने का गुण हमने पीलापन कहा है, उपचार है, उपचार ही मानना, गुण तो उसका स्पर्श गंध वर्ण, उपचार किया है। गुण में, पर्याय में गुणों का उपचार, कितना बढ़िया है, 9 प्रकार के उपचार। आज आप सभी को पता चला होगा, पंडित जी का कल समाधि मरण हुआ। काफ़ी 14 दिन से लगभग उनकी संलेखना चल रही थी, और उनको क्या था, कई दिनों पहले ही, मतलब करीब 1.5 साल हो गया, तो लिंग के वहाँ पर फट गया था, मतलब बिंदु से चालू हुआ था। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दर्द नहीं है, जो है ठीक है, हम तो देख रहे हैं, आप इसकी बात भी नहीं करो, जाने दो इसको। हम गए थे, पंडित जी भी गए थे, हम सब लोग एक बार, कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं हो, तो बताया भी नहीं था किसी को उन्होंने ज़्यादा, और फिर वो चल ही रहा था वैसे ही। फिर करते करते अब करीब 1-1.5 महीने पहले से, मतलब पूरा जो है चमड़ा जो था वो सड़ गया, निकल गया, रक्त की धारा भी बहती थी, और दर्द बहुत था, वेदना बहुत थी, और पूरा का पूरा फूल गया, जैसे कोई मांस का पिंड हो गया, कुष्ठ जैसा हो गया, गलित कुष्ठ। और इसी नाजुक जगह पे तो ज़्यादा कुछ, और उपचार उन्होंने कुछ करने के लिए रेडी भी नहीं हुए, उपचार कराना ही नहीं था उनको, वैसे ही व्रती थे, वह भी थी, उन्होंने जो भी सोचा, मतलब बिल्कुल। जब हम मिले थे उनसे 1-1.5 साल पहले, जब ये दशा चालू हुई थी,
तो बिल्कुल बोले बात ही मत करो, आप तो दूसरी बात कर। मतलब उनको देख करके इतनी प्रसन्नता थी। फिर अभी भी हम दिसंबर में भी गए थे शिविर के पहले, तब उनके प्रवचन होते थे, तब भी उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया शिविर के लिए। हमने कहा भी था कि पंडित जी जैसा आप आओ, तो बोले कि अभी देखते हैं जैसी भी अनुकूलता रहेगी, क्योंकि ठंड का टाइम था, स्वास्थ्य भी थोड़ा ऐसे ही था। फिर ऐसे करते फिर अभी कुछ दिन पहले मालूम पड़ा था कि वो वेदना बहुत हो रही है। फिर हम गए थे दर्शन के लिए, तब उन्होंने लगभग बिस्तर पे आ गए थे, लेकिन फिर भी चलना उठना बैठना हो रहा था। वहाँ पे जितने लोग बैठते थे ना, तो उनको कुछ भी नहीं सुनाना है। बोले वो कुछ बोले भी कोई लोग, तो बोला आप तो एक ही बात करो, ओम नमः सिद्धेभ्य बोलते रहो घंटों। मतलब वही ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। कोई आकर के कुछ सुनाना भी चाहे उनको, तो बोले आप तो ओम नमः सिद्धेभ्य, दूसरी बातें करो नहीं। हमको ये समझ में आया, हम 2-3 दिन जब गए थे पहले, 15 दिन पहले, कि ये लोग आएंगे और कुछ भी सुनाएंगे, मेरे को कुछ ज़रूरत भी नहीं है, और तुम सुनाओगे कम, बातें ज़्यादा करोगे और यहाँ का माहौल ख़राब करोगे, तो आप भी शांत रहो, हम ठीक है। मैं था तो वहाँ पर एक दीदी थी, तो दीदी ने कहा सकलवर्ती बड़भागी बोले क्या? तो बोले नहीं, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, आप तो ये बोले। मतलब घंटों घंटों वही पाठ चलता था। तो उससे हमें अच्छा ये लगा कि कोई भी आए तो बोलेगा वही, देख लो, दर्शन कर लो, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, छुट्टी, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, तुम तुम्हारा काम। ऐसे करते करते फिर समय सागर जी महाराज से चर्चा करके उनको 9 प्रतिमाएँ उन्होंने ग्रहण करी, फिर 10 प्रतिमाएँ भी ग्रहण करी बाद में, और उनके भाव अच्छे बने हुए। मतलब वेदना शरीर में इतनी थी, लेकिन एक भी बार हमने देखा इतनी बार उनके चेहरे पर, मतलब ऐसे भी हो गए कि अरे बहुत है, कोई आवाज़ नहीं, कोई आवाज़ नहीं, और कुछ बोला नहीं, कुछ भी नहीं। महाराज जी आए तो महाराज जी से उन्होंने बोला कि महाराज जी प्रार्थना करो हमारे लिए, अभी वेदना सहन नहीं हो रही। महाराज जी को बोला, आगे किसी को नहीं बोलते थे, भगवान से बोलो कि अब सहन नहीं हो रहा। मैं बैठा था उनके पास, तो बोले इधर निकाचित कर्म है भैया, निकाचित कर्म है तो उसका उदय आ रहा है, क्योंकि पंडित जी निकल जाएंगे ये भी सब। तो ऐसे करके उनकी चलती रही। कल मैं था उनके वहाँ, गया था, थे नहीं हम 10 दिन से, तो कल मैं गया तो उनके चरणों में बैठ के हम ऐसे पैर दबा रहे थे, तो उनकी थोड़ी सी आँख खुली, आँख खुल करके उनको दिखा कि हम बैठे, मतलब पहचानते हैं। तो उन्होंने देखा अच्छे से कौन है, उनका हाथ उठाया, मैं थोड़ा दूर था, मैं पास ले गया, तो हमने आशीर्वाद ये बढ़िया, आना सफल हो गया आपने, मतलब पहचान करके हाँ ये व्यक्ति है, इसको आशीर्वाद देना चाहिए। फिर वो भैया जी लोग थे वहाँ पर, तो भैया जी लोगों ने उनसे पूछा कि क्षुल्लक दीक्षा लेनी है क्या? कल की बात है, दिन शाम की 4-4:30 बजे। बोले क्षुल्लक दीक्षा लेनी है क्या आपको? तो वो क्या बोले, ऐसे करके हो गई, मतलब मैंने तो ले ली दीक्षा, क्षुल्लक दीक्षा हो गई मेरी। तो महाराज जी भी थे, बोले फिर ये कल से पहनना नहीं पड़ेगा ये, कि बोले बस लंगोट और एक दुपट्टा डाल देंगे। तो उन्होंने बोला हो, मतलब वो अपने भावों में दीक्षित थे कि मेरे तो हो गए, मेरा कुछ नहीं है। फिर उनको शाम को कल पानी पिलाना था, तो शाम को उन्होंने लास्ट में पूछा, भैया जी थे, अनिल भैया जी, पानी लेना है क्या? बोले नहीं लेना है। वो खुद से बोले उपवास, अब भोजन का, जल का ही मेरे त्याग है। कल शाम को 4:30 करीब, 4:30-4:45 बजी थी जब अपन आ रहे थे ना वापस, उसके जस्ट पहले की बात है, हम लोग के अंदर। तो उनसे पूछा जल और लेना है क्या? 5 बज गई है, फिर जल नहीं मिलेगा, महाराज जी ने कही। तो वो बोले कि नहीं चाहिए जल और उपवास, तो उपवास ले लिया उन्होंने। फिर हमको लगा था आज जाएंगे, फिर रात तक तो समाधि हो गई, सुबह खबर मिली, लेकिन उनके मतलब परिणाम जो थे, जागृत थे, चेतना में थे, भगवान की भक्ति में, पंच परमेष्ठी सिद्ध भगवान के स्मरण में, और अपन स्वयं ने जो आत्म तत्व जाना है उसके उपयोग में। महाराज जी का भी संबोधन था, ऐसे बहुत अच्छे भावों से उनकी समाधि हुई। एक भैया जी थे 10 दिन से, चेतन भैया, उनसे बात हुई थी कल परसों, तो बोले कि वो खुद ही बता रहे थे कि भगवान से हमने बात करी तो भगवान ने कहा कि थोड़ी वेदना रहेगी, लेकिन समाधि आपकी अच्छी होगी। वेदना चलती रहेगी लेकिन कोई बात नहीं है, समाधि बहुत अच्छे से रहेगी।
तो एक संबल रहता। तो ऐसे मतलब पंडित जी अपने इंदौर में रहे। अपन लोगों ने ज़्यादा लाभ नहीं लिया यद्यपि, लेकिन पूरे भारत भर में उनकी विद्वत्ता का और उनकी क्षमता का नाम था। संघों के मुनिराज, माताजी, ब्रह्मचारी भैया लोग सब उनसे पढ़ने आते थे। 4-4 महीने रह कर के जाते थे और सबको उनसे बहुत प्रेम था, क्योंकि पंडित जी बहुत सरल थे। मतलब इंदौर की वास्तव में एक विभूति थी। ऐसे उत्तम साधक जीव अपने बीच में से गए, वे अपने रत्नत्रय के साथ में मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर रहे हैं और भविष्य में मुक्ति की प्राप्ति करेंगे। ऐसी हमारी उनके प्रति श्रद्धांजलि है। हम आप सभी उनके जीवन से सीखें और जो अपन ने करणानुयोग, द्रव्यानुयोग आदि पढ़ा है तो अपन उसको अपने जीवन में उतारें, ऐसी मंगल भावना से।